अनुभवी अधिकारी है हर्षवर्धन जी, उनको वापस इस व्यवस्था में लगाया गया है। जरा वो ग्राफिक भी स्क्रीन पर चला दीजिए, क्योंकि जिन्होंने 2019 का प्रबंधन किया उन अधिकारियों को वापस इसमें लगाया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था जिसमें करोड़ों लोग एक साथ, अब ये कहा जा रहा है कि जो संगम नोज था उस पे ही आधा किलोमीटर का स्ट्रेच था विशाल जी, और उस पे कहा गया कि यहाँ पर तकरीबन 10 लाख लोग थे। तो इसीलिए ये व्यवस्था में कितने लोग आगे जाएंगे, कितने पीछे रह सकते हैं, स्नान के बाद कैसे उनको निकाला जाएगा, जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ, अभी डीजीपी सर ने कहा कि एक पॉलिटिक्स इस पर ज़रूर हो रही है, लेकिन ये कुंभ हमारा है, हम इसमें गर्व महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हम कर ले रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी आना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने लोगों से भी बात कराई कि एक घटना हुई है, उसके बाद एक लोगों के मन में क्या एक डर है, क्या कोई व्यवस्था है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये हमारा भी एक तरह का योगदान है जो जरूरी है, हम भी किस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें हम भी तो देखेंगे। नहीं सुचारता जी, बिल्कुल बात सही है कि ये हम सबका महाकुंभ है और इसमें नागरिक कर्तव्यों का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रशासन की तरफ से कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई ना कोताही है। पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारियां हो रही थी और उसका परिणाम भी हम लोग देख रहे थे कि कितना भव्य और दिव्य ये महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। लेकिन सुचारता जी, मैं एक बात कहूँ कि कहीं ना कहीं कुछ जो वामपंथी आप कह लो, कुछ जो सनातन द्रोही थे, मतलब कुछ इस प्रकार से जो पॉलिटिकल गिद्ध टाइप के लोग थे, वो मतलब ये आप कह लो कि जिनमें आस्था नहीं थी, वो केवल अव्यवस्था ही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो इस प्रकार की राजनीति की जा रही है, बहुत दुखद है। मतलब इतना बड़ा विश्व का ये एक ऐसा महाकुंभ है कि जो आध्यात्मिकता का समावेश, वैज्ञानिकता का समावेश, सामाजिक समरसता का समावेश, और वहां पर इस प्रकार की राजनीति करना या अपने उद्गार मैं देख रहा हूं ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से निकालना, ये बिल्कुल ही अनुचित है। घटना वास्तव में बहुत ही दुखद है, मर्माहत है, और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए आपने जो बात बोली है, आपने कहा कि कुछ लोग शायद सिर्फ गिद्ध दृष्टि से बैठे थे। देखिए वहां पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम बार बार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह का आयोजन, इसमें जो लोग जाएं पुण्य हासिल कर आएं और किसी तरह के कोई उनके मन में कोई सवाल ना रह जाए। इसीलिए इस कार्यक्रम को आज मैं कर रही हूं। मैं एक बार जरा सुनवाना चाहती हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ने क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है उससे आगे इस खबर को बढ़ाऊंगी और आचार्य राज मिश्रा जी के पास भी जाऊंगी। जरा सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। हम अब राजनेता अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, हम तो साधु परंपरा के हैं, पर देखो 100 पर और शिव पर, दोनों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 100 और शिव राजनीति का विषय नहीं है, 100 दुख का विषय है और शिव प्रसन्नता का विषय है। मामले को लेकर जुडिशियल इंक्वायरी लखनऊ में शुरू हो चुकी है। देखिए वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अच्छा कदम भी है कि सत्य सामने आवे कि आखिर हुआ क्यों ऐसे, क्योंकि विरोधी ताकतें भी बहुत लगी हैं और हम तो प्रारंभ से ही बोल रहे हैं कि विरोधी ताकतें बहुत ज़्यादा सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं आचार्य जी, कल उसी तरह की बात आप भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी तरह की ताकतें हैं क्या जो एक छवि खराब करना चाहती हैं। आपने भी कल ये बात कही थी, क्यों लगता है आपको? सुचारता जी, देखिए एक बात बड़ा ध्यान रखिए, जो लोग वहां भक्ति की दृष्टि से जा रहे हैं ना, जब व्यक्ति किसी तीर्थ स्थल में संतता की दृष्टि से जाता है, भक्ति की दृष्टि से जाता है, स्नान करने की दृष्टि से जाता है, तो एक भाव लेकर के जाता है। आप एक चीज सोचिए, जो लोग इतना लंबा चल करके आए हैं, 4-5 घंटे की लाइन में लग करके आए हैं, उनको थोड़ी दूर और लाइन में जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जो आज बात बाबा बागेश्वर उठा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी उठा रहे हैं, और मैं बार बार आपको इस शब्द को बताना चाहता हूं कि आप लोग देख रहे हैं भाई, रोज मैं एक बात कह रहा हूं कि जनरली छोटी सी भी घटना को आप लोगों ने शायद देखा, एक दिन पहले एक पत्रकार अरेस्ट हुए हैं, शायद 8-10 दिन पहले, कोई सोशल मीडिया पर काम करते थे, पत्रकार नहीं थे, कोई यूट्यूबर थे, और उनका काम था कि जो महिलाएं सिर्फ स्नान कर रही थी उनकी फोटो खींच करके और सोशल मीडिया पर डालना। जो कुंभ में महिलाएं स्नान कर रही थी उनकी फोटो क्लिक करके और सोशल मीडिया पर डालना।
किसी को छोटा सा खरोच लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको लेकर के स्प्रेड करना, उससे पहले हम तुम्हारा कुंभ नष्ट करेंगे, इस प्रकार की चर्चाएं आप लोग भी सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ उपद्रवी उस परिस्थिति में जाकर के, और एक क्योंकि जो वहां जा रहे हैं लोग इनोसेंट लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, छोटा सा उनको कह दिया चलो इस रास्ते से निकलने का रास्ता है, तो थोड़ा सा उपद्रव फैला करके और लोगों ने घुसना शुरू किया, पीछे से भीड़ को आगे आने के लिए तैयार किया। तो ये मंशापूर्ण इस देखिए, प्रकार का कार्य हो मैं सकता आचार्य जी है। देखिए एक बात जानती हूँ, जो बात अभी हर्षवर्धन जी कर रहे थे कि व्यवस्था को सुचारू करने की जिम्मेदारी सरकार की है और उन्हें वो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, इसमें देश के जो लोग हैं वो कैसे पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं हाँ, बोलिए आचार्य जी। मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं इस प्रकार की सरकार का, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं। आप बता दीजिए, मैं पूरे जो लोग विरोध में बात कर रहे हूं, हाँ। मैं सनातन से हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कुंभ सनातन का है, इसलिए मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, इस प्रकार की व्यवस्था में शायद आप लोग जानते हैं 584 वर्ग किलोमीटर में टोटल प्रयाग फैला हुआ है, और पता नहीं कितने देशों की, शायद अधिकतम देशों की इतनी संख्या नहीं जितने लोग वहां पर स्नान कर बिल्कुल, और शायद यही वजह है। मैं डीजीपी सर एक चीज पूछ रही हूं आपसे, ये जो फैसला लिया गया कि नो वीआईपीज, अब ये जो वीआईपी वीवीआईपी कार्ड्स हैं ये सब रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई आम लोग जा रहे हैं, फिर वहां पे ये जाहिर है अगर कोई चीफ मिनिस्टर जाएंगे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर माफ कीजिए एक्स चीफ मिनिस्टर जाएंगे, तो एक प्रोटोकॉल तो सिक्योरिटी का रहेगा ही ना सर, वो हमेशा रहता है। हमेशा रहता है, इसीलिए 1954 की जो त्रासदी हुई थी उसके बाद ये निर्णय हुआ था, शासन ने एडवाइजरी भी जारी की थी और वर्तमान में भी जारी हुई है। हाँ। कृपया इन दिनों पर वीआईपीज और आप लोग आना, यानी मुझको भी कहा कि अगर आपको आना तो कृपया इन दिनों पे मत आइएगा प्रमुख स्थानों पर। हाँ। ये गाइडलाइंस दी गई थी और वीआईपी मूवमेंट जो है, प्रत्येक श्रद्धालु वीआईपी है, लेकिन अगर हमारे वीआईपी जाना चाहते हैं तो श्रद्धालु की तरह जाएं, वीआईपी का अमला बाहर ही छोड़ करके आए, क्योंकि उससे सामान्य श्रद्धालुओं को बड़ी असुविधा होती है, यातायात को प्रभावित होता है। बेहतर होगा कि श्रद्धालु की तरह जाएं, सामान्य तीर्थयात्री की तरह जाएं, वहां अपना कम से कम ये आवरण वीआईपी का है वो दूर छोड़ करके प्रयागराज से बाहर छोड़ करके आए। मुझे लगता है ये जरूरी भी है। हर्षवर्धन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ये जरूरी है? नहीं सुचरिता, मैं आपको सिर्फ उदाहरण बताता हूँ जी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि मैं तो 25 की रात वहां से आया हूँ। हाँ। तो मैं वहां तब तक और उसके बाद अभी भी चूंकि मेरा तो घर ही वहीं है, कुंभ क्षेत्र में दारागंज मोहल्ला है, तो मैं सब जानता ही। हाँ। जो पासेज हैं वो रद्द कर दिए गए, लेकिन एक मुश्किल बड़ी है, जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद इसलिए किसी स्नान पर्व पर नहीं जाता हो कि वहां प्रोटोकॉल लग जाएगा, दिक्कत होगी, जब उसी शहर के रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो मौनी अमावस्या पर नहीं जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की गाड़ियां अभी भी घूमती दिखी हैं। Yes. और मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, वो 2 दरोगा आगे बैठ गए, कोई बड़ा अधिकारी बैठ गया, किसी का कोई आईपीएस जानने वाला है, किसी कोई पीपीएस जानने वाला है, किसी को इंस्पेक्टर जानने वाला है। और फिर मैं कह रहा हूं, नेताओं को तो हम लोग जमकर गालियां देते हैं। आप बताइए ना कौन सा नेता वीआईपी था जिसकी 26 तारीख को अखिलेश यादव वीआईपी प्रोटोकॉल में थे, 27 को अमित शाह थे, 27 के बाद कोई ऐसा बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल मेरी ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो और मुझे लगता है जो समस्या है इसको तो दूर करनी पड़ेगी।